जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टूडो सक्सेस में। दोस्तों काली मिर्च का ये टोटका आज होने जा रहा है। काली मिर्च दुश्मन का नाम लेकर के जमीन में गाड़ दो। जैसे ही काली मिर्च जमीन के अंदर गई, समस्या दुश्मन अपने रास्ते से हट जाएगा। मतलब आपके रास्ते से अपने आप दुश्मन हट जाएगा। आपकी जो समस्या है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये जो टोटका है ये इतना ज़बरदस्त है कि आपने इसे कर लिया तो दुश्मन आपके कारोबार से दूर हो जाएगा, आपके घर से दूर हो जाएगा। दुश्मन आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। फिर वो दुश्मन भले आपका कोई करीबी दोस्त होगा या फिर हमेशा कोई पड़ोसी होगा, कुछ भी हो, बस आपको ये वाला उपाय करना है, ये वाली क्रिया करनी है। किस तरीके से करनी है, किस तरह से ज़मीन में गाड़ देना है उस चीज़ को, उस काली मिर्ची को। ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि ज़मीन में गड्ढा खोदना तो आपको ही खोदना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई दूसरा उस गड्ढे को या खुदा हुआ गड्ढा उसमें नहीं आपको डालना है। आपको केवल अपना ही गड्ढा खोदना है और उसी में आपको काली मिर्च के 4 दाने आपको डाल देने हैं शत्रु का नाम लेकर। दोस्तों जो काली मिर्च होती है उसमें भगवती माँ काली का वास होता है और इसके प्रभाव से दुश्मन, शत्रु और हमारे जितने भी दुश्मन हैं, बहुत बड़े बड़े जो शत्रु हैं, वो सारे के सारे इस काली मिर्च के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आप देखिएगा कि जो शत्रु है वो शत्रु कितना बलशाली है। मान लीजिए आपका कोई शत्रु है और उसका आप नाम जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है कि आपको दुश्मन का नाम पता है। लेकिन मान लीजिए आप दुश्मन का नाम नहीं जानते तो दोस्तों इससे एक नहीं, दो नहीं, जबकि हजारों दुश्मन आपके खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों जो टोटके हैं वो दुश्मन के नाम जानने वालों के लिए अलग है और दुश्मन के नाम नहीं जानने वालों के लिए अलग है। तो अब मैं दोनों टोटके यहाँ पर बताऊंगा जिसमें आपको दुश्मन का नाम यदि आप जानते हैं तो वो टोटका कीजिएगा और नहीं जानते हैं तो फिर वो दूसरा टोटका कीजिएगा। लेकिन दोनों टोटके काली मिर्च के हैं जो कि दुश्मन का सर्वनाश कर देती है। दोस्तों काली मिर्च जो होती है वो जीवन में हमेशा हमेशा जो है वो आपके जीवन में उथल पुथल, आपके शत्रु के जीवन में उथल पुथल मचा देती है। लेकिन जो टोटके मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो टोटके आपके जीवन में आपके दुश्मन से इतना ज़्यादा दुश्मन को प्रभावित करेगी, इतना ज़्यादा उसको परेशान कर देगी कि वो दुश्मन कभी भी आपको तंग नहीं करेगा और आप पर कुछ भी किया कराया नहीं करवाएगा। दोस्तों उपाय बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप बागेश्वर धाम बालाजी सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट जरूर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। यदि ये शेयर करने से यदि किसी का अच्छा हो जाएगा, किसी का भला हो जाता है तो केवल शेयर मात्र से, यदि आके आप केवल शेयर करते हैं, इस वीडियो को साझा करते हैं किसी के साथ तो उसका भला हो जाता है, तो आपको पुण्य फल मिलता है। क्योंकि आपके एक शेयरिंग से उस दूसरे इंसान का भला हुआ है, इस कारण से वो आपको दुआ देता है और वो दुआ जो होती है वो दवा से भी ज़्यादा लगती है। दोस्तों साथ ही में क्या होगा कि मान लीजिए आप मान लीजिए केवल इसमें बागेश्वर धाम सरकार ही लिखते हैं या हर हर महादेव लिखते हैं तो आपके मानस पटल पर भी भगवान का नाम आता है। इससे भी आपके सारे कार्य बनते चले जाते हैं। वैसे भी बागेश्वर धाम सरकार में आज तक जो भी आया है उन सबकी अर्जियाँ स्वीकार हुई है और उन सभी के कार्य हुए हैं पूरी तरह से। अब दोस्तों बात करते हैं कि काली मिर्ची जो होती है उससे आपके दुश्मन का क्या होगा। दोस्तों आपका दुश्मन, जैसे घर वाले भी दुश्मन होते हैं, कितनी बार अपने घर में ही दुश्मन होते हैं। तो दोस्तों ये जो है, ये वाला जो उपाय है, यह आपके दुश्मन की जो चाल होती है उसको भी समझ लेगा और दुश्मन आपके सामने नहीं आएगा। कई बार दुश्मन आपके पीछे से वार करता है, तो जादू टोने से वार करता है। तो दुश्मन जो जादू टोने करता है तो पहले आप समझिएगा हल्के फुल्के जादू टोने दुश्मन नहीं करता, इतने खतरनाक जादू टोने आप पर करवा देता है, इतने खतरनाक क्रियाएं आप पर करवा देता है। ऐसे बाबाओं से मिलता है तो एक ही बार में जादू टोने पर वह असर करता है और उसकी वजह से आप पूरे उसके कब्जे में आ जाते हैं, आप पूरे टूट जाते हैं, आपका मन नहीं लगता, आप जो करना चाहते हैं वह आपका उसमें दिल नहीं लगता है। तो दोस्तों जैसे कि आप मान लीजिए आप ज़्यादा बीमार हो गए तो जो आपने रकम या पैसा कमाया था वो पैसा सब दवाइयों में से, बीमारियों में चला जाता है। दुश्मन कोई सा भी हो, आप ज़मीन पर यदि आपकी ज़मीन हड़पना चाहता है ना, बहुत से दुश्मन ज़मीन हड़पना चाहते हैं, बहुत से दुश्मन आपकी औरतों पे गलत निगाह डालते हैं। तो दोस्तों ये 4 काली मिर्च का जो उपाय है, आज गड्ढा खोद करके आपको ज़मीन में गाड़ देनी है। किस तरह से गाड़नी है, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, क्या इसका उपाय है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों ये जो उपाय है आपको शनिवार और मंगलवार के दिन करना है। शनिवार का जो दिन होता है वो शनि महाराज का दिन होता है और काली मिर्ची में
माता काली का भी वास होता है। तो शनिवार के दिन माता काली का भी वास होता है और इस काली मिर्च का उपाय जो है शनि महाराज के लिए भी किया जाता है और काली माता के लिए भी किया जाता है। काली माता दुश्मनों से यानी शत्रुओं से हमारी रक्षा करती है और शत्रुओं को परास्त करने के लिए होती है। अब बात करेंगे शनिवार के दिन ये इस उपाय को किस तरह से करना है। तो दोस्तों शाम के समय इस उपाय को आपको करना है। शाम के समय का मतलब जैसे कि 5 6 और 7 यानी 5 से 7 बजे के बीच में आप इस उपाय को यदि करेंगे तो आपके जीवन में जो आपकी गरीबी आ गई थी या फिर कुछ भी दुश्मन जो भी आपका हो वो सारा का सारा दुश्मन आपका खत्म हो जाएगा। यानी इसका पूरा पावरफुल प्रभाव जो है वो 5 से 7 के बीच में ही पड़ता है। अब बात करते हैं कि 5 से 7 के बीच में आपको किस तरह से करना है। देखिए दोस्तों, आपको 4 काली मिर्च लेनी है। अब मैं आपको जिस शत्रु का नाम याद है, 4 शत्रु तक यदि आपको नाम याद है, 4 शत्रु या 1 शत्रु या 2 शत्रु या 3 शत्रु या 4 शत्रु हो, यहाँ तक आपको नाम याद है तो वो उपाय मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको शत्रुओं के नाम ही याद नहीं है, मान लीजिए आपको शत्रु के नाम याद नहीं है, कोई गुप्त शत्रु है या आपके 1000 शत्रु हैं, बहुत सारे शत्रु, आपको यही नहीं पता कि मेरे पीछे कौन कौन पड़ा हुआ है, तो फिर उसका उपाय भी मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। लेकिन पहले आपको ये शत्रु वाला उपाय देखना है। तो यदि आपके केवल 4 शत्रु हैं, मान लीजिए आपके केवल कितने शत्रु हैं, 4 शत्रु हैं, तो 4 शत्रु किस तरह से आप उपाय इसका करेंगे वो ध्यान से आपको समझना है। देखिए दोस्तों, जो आपके जो शत्रु हैं, मान लीजिए 4 शत्रु हैं, तो आपको एक कागज लेना है बिना लाइन का, और बिना लाइन के कागज पर आपको काले पेन के मार्कर यानी काले मार्कर के पेन से आपको वहाँ पर शत्रुओं के नाम लिख देने हैं। अब जैसे 4 शत्रु हैं तो 4 शत्रुओं के नाम आपको काले मार्कर के पेन से लिख देने हैं कागज पर। 4 शत्रु के नाम लिख दिए। 4 शत्रु के नाम लिखने के बाद आपको काली मिर्च उठानी है और एक एक काली मिर्च के साथ एक एक शत्रु का नाम लिखना है। जैसे एक शत्रु का नाम आपने बोला और काली मिर्च को कागज पर रखा, फिर दूसरे शत्रु का नाम आपने बोला, काली मिर्च को वापस कागज पर रखा, तीसरे शत्रु का नाम बोला, फिर आपने काली मिर्च को रखा, चौथे शत्रु का नाम बोला और आपने काली मिर्च को कागज पर रख दिया। ठीक है, नहीं एक एक शत्रु का नाम बोल करके एक एक काली मिर्च को आपको कागज पर रखते चले जाना है और उस कागज को ले जा करके आपको कहीं गड्ढा खोद करके, अब गड्ढा कहाँ खोदना है, जहाँ निर्जन स्थान हो या फिर जहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे हों जो कांटेदार पेड़ पौधे हों, रेगिस्तानी पेड़ पौधे हों, वहाँ पर आपको गड्ढा खोद करके इस काली मिर्च को पहले इस कागज को गाड़ देना है जिसमें आपने शत्रु का नाम लिखा था, उस पर 4 काली मिर्ची रख करके पूरा उसको मिट्टी से बंद कर देना है, दबा देना है। अब ये तो हुआ जिनके नाम आपको याद हैं, पर जिन शत्रु के हमें नाम ही याद नहीं है तो उसको किस तरह से किया जाए। तो उसमें 13 काली मिर्च लगती है दोस्तों। 13 काली मिर्च आप ले लेना, बिल्कुल साफ सुथरी और बिल्कुल मोटी अच्छी काली मिर्च होनी चाहिए, है ना, टूटी फूटी या छोटी मोटी काली मिर्च नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर केवल शत्रु लिख देना है, कागज के बीचों बीच आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिख देना है काले कलर के मार्कर से। तो काले कलर के मार्कर से केवल आप क्या लिखें, शत्रु लिख दें और आपको एक एक काली मिर्च उठा करके उस शत्रु नाम पर आपको रख देनी है। जैसे 11 काली मिर्च आपको लेनी तो 11 काली मिर्च एक एक करके आपको शत्रु के नाम पर डाल देनी है और उसको ले जा करके बाहर कहीं, जैसे कोई कांटेदार पेड़ हो गया। अब कांटेदार पेड़ कौन सा हुआ, जैसे बबूल का पेड़, तो बबूल का पेड़ एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, जितना ज़्यादा बबूल का पेड़ बड़ा होगा उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो वहाँ पर आपको नीचे उस पेड़ के नीचे आपको गड्ढा करके कागज को रखना है, फिर काली मिर्च को रखना है और उसको दबा देना है, मिट्टी से दफन कर देना है। दोस्तों जब आपको शत्रु के नाम याद थे, जैसे मान लीजिए 4 शत्रु के नाम याद है तो इस तरह से करना है। यदि आपको शत्रु का नाम याद नहीं है तो आपके कितने भी शत्रु हो, चाहे वो फिर 1000 ही शत्रु हो, तो वो 13 काली मिर्ची वाले उपाय से वो पूरे के पूरे आपके खत्म हो जाएंगे। जब आप इसको दबाएंगे तो दबाने के बाद 3 लात आपको उस मिट्टी पर मार देनी है दबाने के बाद, है ना। यानी कि आप और कौन सा पैर होना चाहिए, पैर होना चाहिए बायां पैर, बायां पैर यानी उल्टा पैर। उल्टे पैर से आपको जूते की नोक से उस पर 3 बार ठोकर मार देनी है और ठोकर मार करके, ठोकर ऐसे मारनी है कि वो ये जो अंदर आपने कागज दबाया हुआ वो बाहर नहीं आ जाए, इस तरह से आपको ठोकर मारनी है। ठोकर मार करके आपको बिना मुड़े आपको सीधे नाक की सीध में सीधे लौट आना है और सीधे लौट आकर के अपने घर पे जाएं, अपने घर पे हाथ मुंह धोएं, कुल्ला करें और अपना फिर काम कर सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए उसी समय से आपके जो शत्रु जो आपने जिनके नाम गाड़े हैं वो शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे, पूरी तरह से वो शत्रु खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा उस शत्रु की पूरी शक्ति समाप्त हो जाएगी, उसकी आर्थिक शक्ति समाप्त हो जाएगी, उसकी आर्थिक जो ताकत है वो भी आपके उसके शत्रु की खत्म हो जाएगी। मतलब आर्थिक स्थिति उस शत्रु की सही नहीं रहेगी, वो भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है और इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होगा। शत्रु
कितनी भी चाल चल ले, शत्रु कुछ भी कर ले, आपके जीवन में कभी भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। शत्रु आप पर कितने भी अटैक कर लें, आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे, कोई भी आपको परेशानी उसकी शत्रु से नहीं आएगी। तो दोस्तों ये उपाय थे, ये बहुत ज़बरदस्त उपाय थे, इसको ज़रूर आप करना शनिवार के दिन। और इस उपाय को एक बार आपने कर लिया तो आपके जीवन में बहुत उन्नति होती चली जाएगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, और साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करके। और इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टोरी पे जरूर इस वीडियो को लगाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।